गाय की इतनी महिमा है। अब आपको सुनकर हास्य लगेगा। रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में एक नर्मदा जी का क्षेत्र है बौरास, वहां की एक घटना है। हमारे पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय भारतवर्ष के शास्त्रों के बड़ी मर्मज्ञ विद्वान, आपने संभवतः उनका नाम सुना होगा, इस शरीर पर उनकी बड़ी कृपा रही। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन डॉक्टर श्री रामाधार उपाध्याय जी, उन्होंने एक संस्मरण सुनाया कि गाय जो है वो महापुण्य को देने वाली है। महाराज जी कहते हैं, हमारे महाराज जी उसी क्षेत्र के थे, सिलवानी के पास उनका गांव था, बीकलपुर, वही नर्मदा खंड के वो थे। तो महाराज जी कहते बोले हमने स्वयं अपने पूज्य पितामह से ये बात सुनी थी कि गाय महापुण्य को देती है। तो वहां एक महात्मा रहते थे और वो महात्मा इतने भजनानंदी थे। तो उसी समय वहां एक व्यक्ति ने, तामसी प्रवृत्ति का जीव था, उसके द्वारा जाने अनजाने में लगभग महाराज जी कहते थे 69 हत्याएं हुई थी उस कालखंड में। 69 से अधिक हत्याएं उसके हाथों से हो गई। अब 69 हत्याएं करने के बाद वो मन में विचार करता, बोले कोई मुक्ति का उपाय खोज लें, अब पाप बहुत हो गए, कोई मुक्ति मिल जाए। तो किसी ने कह दिया, बोले थोड़ी दूर वहां बौरास क्षेत्र है, मैया का तट है। क्यों? आज भी भारत में जितने सिद्ध महात्मा मिलेंगे अधिकतर नर्मदा क्षेत्र में मिलेंगे। गंगा में स्नान करना है तो एक घाट पे जाकर स्नान करना, उस घाट की महिमा है। पर नर्मदा के लिए लिखा है, नर्मदा का जहां घाट मिल जाए वहां दर्शन स्नान कर लो, दर्शन कर लो, नर्मदा वही पुण्य देगी। सरस्वती नदी के तट पर 7 दिन में सिद्धि हो जाती है, यमुना के तट पर 3 दिन में सिद्धि हो जाती है, गंगा के तट पर 1 दिन में सिद्धि हो जाती है, नर्मदा के तो दर्शन मात्र से सिद्धि हो जाती है। वो है नर्मदा। तो महाराज जी वहीं रहते थे। उसने 69 हत्याएं कर ली। तो वो बाबा को किसी ने बता दिया, वो महात्मा जी के पास चले जाओ, कोई मार्ग बता देना। जेठ का महीना था, भयंकर तपती हुई गर्मी पड़ रही थी। तो गया वो, बाबा को जाकर प्रणाम किया और बाबा को प्रणाम करके बाबा से कहता, बोले बाबा हमारे द्वारा 69 हत्याएं हो गई, अब कोई मुक्ति का उपाय बताओ। तो जैसे बाबा ने सुना कि 69 हत्याएं हो गई तो बाबा जोर जोर से हंसने लगे। कहा बाबा हंस क्यों रहे हो? बोले पागल, चींटी को मारने वालों की तो मुक्ति नहीं हो रही, तूने 69 पर ही हाथ साफ कर दिया। अब वो हाथ जोड़कर कहता, महाराज हो गया अपराध, कोई तो उपाय होगा मुक्ति का। बाबा ने कहा कोई उपाय नहीं। नहीं नहीं महाराज जी कोई तो होगा। नहीं नहीं कोई नहीं है। अब बहुत देर तक हाथ जोड़े रहा, बहुत देर से हाथ, बाबा ने उपाय नहीं बताया। तो अब तामसी प्रवृत्ति का तो था ही, हाथ जोड़े जोड़े बहुत देर हो गए। थोड़ी देर बाद कहता, बाबा सुनो, अगर उपाय बता रहे हो तो बता दो, नहीं तो 69 तो कर ही चुके, 70वां नंबर तुम्हारा है। बाबा घबराया। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, तामसी प्रवृत्ति का जीव है, जहीं सीताराम कर दे। बाबा ने मन में विचार किया क्या करें। पास में डंडा पड़ा था, उस डंडे को उठाया और डंडे को उठाकर, सूखा डंडा था, सूखे डंडे को उठाया और डंडा उठाकर दे दिया। उन्होंने कहा सुनो ये डंडा ले जाओ, थोड़ी दूर पे मैया बह रही है, मैया के तट पर चले जाना, वहां एक पीपल का वृक्ष है, गड़ा लेना। गुरुजी क्या करें? बोले बस राम राम जपना। कहा कब तक जपें? बोले जब तक सूखे डंडे में हरे हरे पत्ते ना निकले आए तब तक। अब आप विचार करो, सूखे डंडे में हरे पत्ते निकले, पीछा छोड़ा ना। उसने प्रणाम किया, चला गया, जाकर डंडा गड़ाया। भयंकर दोपहरी पड़ रही थी, राम 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 जपने लगा। वहीं मैया के तट पर एक धोबी वस्त्र धो रहा था, रजक वस्त्र धो रहा था। चारों तरफ घाट पर कपड़े डाल रखे, तपती गर्मी में गैया जंगल से जल पीने के लिए मैया के तट की ओर आ रही। तो वो धोबी डंडा ले और मारने लगे, उनको जल ना पीने दे। अभी 15-20 मिनट तक तो आंखें बंद करके बैठा रहा। अब जिसको बहुत देर तक बैठने का अभ्यास नहीं हो, वो 15-20 मिनट में कभी ऐसे घुटने करता। कब बजेंगे 2 महाराज? आज तो 4 नहीं बजेंगे, नहीं आज नहीं बजेंगे, 10 बार। जिसको अभ्यास नहीं है वो 10 बार विचार करता है। तो ऐसे ही उसको अभ्यास था नहीं। थोड़ी देर बाद नेत्र खोले, क्या देखता है कि ये रजक जो है गायों को मार रहा है। अभी मन में बार बार विचार कर रहा है, हे भगवान ये गायों को जल पी लेने दे, हमको ना उठना पड़े। पर वो डंडा ले और मारे गायों, वो जल ना पीने दे। हे भगवान ये गायों को जल पी लेने दे तो अच्छा है, पर वो ना माना। और नहीं माना तो इसने कहा, बोले कोई बात नहीं, 69 कर ही दे, गिनती पूरी कर ही दे 70। तो वही डंडा निकाला और डंडा निकाल कर दौड़ा दौड़ा गया और जाके ऐसे घुमाकर उस रजक में दिया, सो रजक की वही सीताराम हो गई। गायों ने जल पिया। ये लौट कर आया, डंडा गड़ाया, फिर जपने लगा राम 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 राम। गायें जल पीकर जंगल की ओर चली गई और जे राम 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 जपता रहा। आधा 1 घंटा हुआ, नेत्र खोले तो क्या देख रहा है? सूखे डंडे में हरे हरे पत्ते निकले आए। अरे आश्चर्य में पड़ गया।
गुरुजी ने कहा था सूखे डंडे में जिस दिन हरे पत्ते निकल आए उस दिन तेरी सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। डंडा लेकर दौड़ कर गया, बोले गुरुदेव। अरे गुरुजी ने कहा फिर आ गया। बोले जैसे तैसे पीछे छुड़ाया तो फिर आ गया। प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा क्या बात है, आप क्यों आ गया? बोले गुरुदेव आपकी कृपा से सूखे डंडे में हरे हरे पत्ते निकले। गुरुजी आंखें मल रहे, उनने कहा ये हो ही नहीं सकता था। मैंने हो तो नहीं सकता, तो हो गया। गुरुजी ने सारा संस्मरण बताया। गुरुजी को कहा गुरुदेव गायों को तृप्त करने के लिए मैंने उस रजक को मार दिया, और जब मैंने राम राम जपा तो सूखे डंडे में हरे हरे पत्ते निकल आए। स्वामी जी ने हृदय से लगा लिया। कहा बेटा आज तक मैंने सुना था, आज मैंने देख लिया, गाय की सेवा सबसे बड़ा महापुण्य है, जो प्रारब्ध के दोष को भी रोक देती है। इसलिए गाय की सेवा करो, जहां हो जैसे हो। आपके द्वारा गाय के लिए अगर इतना सा भी कोई कार्य हो गया तो आप आश्चर्य करेंगे। एक ग्रंथ है वैदिक गो महत्व मीमांसा, इतनी महिमा गाय की लिखी उसमें।